यार दो लोग हैं, दोनों इंटेलिजेंट हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं और दोनों जेन्युइनली एक दूसरे की परवाह भी करते हैं और वो एक ही चीज को देख रहे हैं, लेकिन दोनों को कम्प्लीटली अलग रियलिटी नजर आ रही है। एक को लगता है कि अगर आप हार्डवर्क करो तो लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, सिस्टम फेयर है, बस आपकी तरफ से सही एफर्ट होनी चाहिए। दूसरे को लगता है कि ऐसा नहीं है, सिस्टम रिग्ड है, हार्डवर्क जरूरी तो है लेकिन काफी नहीं है। आप कहाँ पैदा हुए, किसके घर में पैदा हुए, ये सब मैटर करता है, चाहे आप जितनी भी जान मार लो, जितनी मर्जी एफर्ट कर लो। अब दोनों बहस करते हैं, अपना अपना आर्ग्यूमेंट देते हैं और आखिर में फ्रस्ट्रेट होकर चले जाते हैं। कन्वर्सेशन वहीं ख़त्म और बदला कोई भी नहीं। ये सीन आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, शायद आप कभी इस कन्वर्सेशन का हिस्सा थे या शायद आप अभी भी हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये दोनों लोग एक ही चीज़ को इतना अलग कैसे देख सकते हैं? इनमें से सही कौन है, या फिर शायद दोनों ही गलत हैं? दरअसल ये पूरी कहानी शुरू होती है आपके ओपिनियन से। हमें लगता है कि मैंने सोचा, एविडेंस देखा, थोड़ा लॉजिक लगाया और एक कंक्लूजन निकाल लिया, ये मेरी ओपिनियन है। लेकिन आप कोई भी ओपिनियन उठा लो, कोई भी, और उसको थोड़ा बैकवर्ड ट्रेस करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ये मानना है कि मैं सोचता हूँ कि लाइफ में रिस्क लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि जो लोग रिस्क लेते हैं वो ज़्यादा अचीव कर लेते हैं, ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन आपने ये कहाँ देखा? अपने आसपास के लोगों में जो कामयाब हुए। और वो लोग कौन थे, कहाँ से थे, उनका बैकग्राउंड कैसा था, कभी सोचा? और अचानक आपको रियलाइज होता है कि ये आपकी ओपिनियन सिर्फ आपका पर्सनल ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये आपके एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट की ऑब्जर्वेशन है। आपने जो देखा, या यूं कहें जो आपको देखने को मिला, वो सब पहले से फिल्टर्ड था, शेप्ड था, लिमिटेड था, जस्ट बिकॉज ऑफ योर जियोग्राफी, क्लास, फैमिली और आपकी टाइमिंग के थ्रू। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैं सोचता हूँ कि सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इसको भी बैकवर्ड ट्रेस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि बहुत मेहनत करने वाले लोग भी पीछे रह जाते हैं। कहाँ देखा? अपने घर में, अपने मोहल्ले में, शायद अपने बाप को या फिर किसी रिलेटिव को। और ये ऑब्जर्वेशन, ये भी फिल्टर्ड थी, आपके स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस के थ्रू, लिमिटेड थी। तो ये दोनों लोग जो रिस्क पर बिलीव करते हैं और जो सिस्टम पर ट्रस्ट नहीं करते, दोनों अपनी अपनी ओपिनियन को लेकर फुली कन्विंस्ड हैं। दोनों को लगता है कि उन्होंने खुद सोचा है, दोनों को लगता है कि ये उनका अपना कंक्लूजन है। लेकिन जब आप इसके बैकवर्ड ट्रेस करते हो तो आपके ओपिनियन के पीछे मिलती है फीलिंग, फीलिंग के नीचे मिलते हैं एक्सपीरियंसेस, और एक्सपीरियंसेस के नीचे मिलते हैं सर्कमस्टांसेस, यानी हालात। और सर्कमस्टांसेस वो तो किसी ने चूज नहीं की थी ना। तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि ये ओपिनियन सच में आपकी है या फिर उस सर्कमस्टांसेस की जो आपके कंट्रोल में नहीं थे। इसी बात को समझते हैं साइंस के थ्रू। डैनियल कैनमैन, जो कि एक नोबेल प्राइज विनिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपनी बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में एक फ्रेमवर्क दिया है जो जनरली इस चीज़ को डिफाइन करता है कि आप खुद को कैसे देखते हो। उन्होंने कहा हमारे पास एसेंशियली दो थिंकिंग सिस्टम्स होते हैं। सिस्टम वन, ये फास्ट है, ऑटोमेटिक है, एफर्टलेस है, ये बैकग्राउंड में साइलेंटली हर वक्त चल रहा होता है। इसका काम है पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करना, फेमिलियर सिचुएशंस में इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करना। ये बेसिकली एक प्री लोडेड डेटाबेस की तरह काम करता है जो पहले से इंस्टॉल्ड है। वहाँ से इंफॉर्मेशन निकाली और आपको एक रेडीमेड कंक्लूजन दे दिया, लाइक फास्ट रिस्पॉन्सेस। सिस्टम टू, ये स्लो है, डेलिब्रेट है, इसमें एफर्ट लगता है। ये तब एक्टिवेट होता है जब आपके सामने कोई बिल्कुल नई प्रॉब्लम आती है। जहाँ सिस्टम वन के पास कोई रेडीमेड आंसर नहीं होता, तो ये रीजनिंग करता है, एविडेंस ढूंढता है, लॉजिक फॉलो करता है और फिर कंक्लूजन तक पहुंचता है। अब यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट समझना, सिस्टम टू मेटाबॉलिकली एक्सपेंसिव होता है। मतलब जब ब्रेन जनरली सोच रहा होता है तो वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा एनर्जी बर्न करता है। तो बाय डिज़ाइन ब्रेन सिस्टम टू को अवॉइड करना चाहता है। हमारा डिफ़ॉल्ट सिस्टम हमेशा सिस्टम वन ही होता है। कैनमन की रिसर्च कहती है कि हमारे ज़्यादातर डेली डिसीजंस, इवन वो डिसीजंस भी जहां हमें लगता है कि हमने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है, वो एक्चुअली सिस्टम वन पहले ही ले चुका होता है। सिस्टम टू तो बस आकर जस्टिफाई करता है, एक पोस्ट हॉक रेशनलाइजेशन देता है। मतलब डिसीजन पहले हो गया, उसकी एक्सप्लेनेशन बाद में बनी, और वो एक्सप्लेनेशन इतनी स्मूथ होती है कि हमें जेन्युइनली लगता है कि हमने सोच समझ कर स्टेप उठाया है। बट ऐसा नहीं होता। और इसी बात को समझते हैं एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट के थ्रू, जिसने अपनी पूरी जिंदगी इसी एग्जैक्ट मैकेनिज्म को प्रूव करने में लगा दी। रूरल फ्रांस में डेंगुइन नाम के एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक लोअर मिडिल क्लास में एक बच्चा पैदा हुआ।
पैरे बरोडू। बाप पोस्ट ऑफिस में काम करता था, घर में हमेशा पैसे की टेंशन रहती थी और लाइफ बहुत ही सिंपल और इजी थी। तो जिस दुनिया में वो पैदा हुआ उसकी अपनी वैल्यूज थी, उसकी अपनी एक लैंग्वेज थी और चीज़ों को देखने का एक स्पेसिफिक तरीका था। लेकिन बरोडू एक्सेप्शनली ब्राइट था और धीरे धीरे सारे ओड्स के अगेंस्ट जाकर वो फ्रांस के सबसे एलीट एकेडमिक इंस्टीट्यूट में पहुंच गया, इकोल नॉर्मल सुपरियोर। ये वो जगह थी जहां फ्रांस के रूलिंग क्लास के बच्चे पढ़ते थे। फ्यूचर पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट्स, इंटेलेक्चुअल्स सब वहीं थे। और जब बरोडो इस नई दुनिया में पहुंचा तो उसने कुछ ऐसा नोटिस किया जो बाकी सबके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। उसने देखा कि जो एलीट लोग हैं ये एक स्पेसिफिक तरह से ही सोचते हैं। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें उन्हें नेचुरली बहुत खूबसूरत लगती हैं, कुछ स्पेसिफिक रिस्क उन्हें लगता है कि ये तो मैनेजेबल है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें बिल्कुल ऑब्वियस लगती हैं। उनका बात करने का तरीका, कपड़े पहनना, खुद को कैरी करना, ये सब उन्हें ऐसा लगता है जैसे यही तो कॉमन सेंस है, यही तो रियलिटी है, इसमें अलग ही क्या है। लेकिन बरोडू जो कि बिल्कुल अलग बैकग्राउंड से वहां आया था, वो देख सकता था कि ये कोई कॉमन सेंस नहीं है, ये एक लेंस है, एक ऐसी लेंस जो उनमें इंस्टॉल की गई थी इतनी खामोशी से, इतनी ग्रेजुअली कि उन्हें कभी फील ही नहीं हुआ कि उनके अंदर कोई सॉफ्टवेयर डाला जा रहा है। उन्हें लगा ये तो बस दुनिया ऐसे ही वर्क करती है। बरोडो ने अपनी पूरी इंटेलेक्चुअल लाइफ इसी एक ऑब्जर्वेशन के आसपास स्पेंड कर दी और उसने इस चीज़ को नाम दिया हैबिचुअस। इस वर्ड को थोड़ा ध्यान से समझना, ये हैबिट्स नहीं है। हैबिट्स तो आप कॉन्शियसली डेवलप करते हो कि मैं रोज़ सुबह उठकर एक्सरसाइज करूंगा या फिर जंक फूड नहीं खाऊंगा। हैबिट्स का आपको पता होता है। हैबिचुअस वो होता है जो आपके अंदर आपके बिना जाने डेवलप हो जाता है, आपकी क्लास से, आपकी फैमिली से और जिस तरह की रोज़मर्रा की ज़िंदगी आपने देखी है उससे। जो बातें कही गई उनसे और जो बातें कभी नहीं कही गई लेकिन हमेशा महसूस की गई उनसे। इसी पर ब्रोड ने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी, द मोस्ट सक्सेसफुल आइडियोलॉजिकल इफेक्ट्स आर दोज विच हैव नो नीड ऑफ वर्ड्स एंड आस्क्स नो मोर देन अ कंप्लीशियस साइलेंस। ये लाइन बहुत गहरी है। बरोडू कह रहा है कि जो चीज़ें आपको सबसे डीपली शेप करती हैं वो कभी बोलकर नहीं सिखाई जाती, वो साइलेंस में होती हैं, अजम्पशंस में होती हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के टेक्सचर में होती हैं। एक ऐसा घर जहाँ पैसे की तकलीफ़ है, वहाँ कोई बच्चे को बैठकर ये नहीं कहता कि देखो बेटा लाइफ बहुत अनप्रडिक्टेबल है, अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हैं, ये सिस्टम हमारे लिए नहीं बना। ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सिंपली फील होता है घर की टेंशन में, उन खामोशियों में, जिस थके हुए तरीके से पेरेंट्स घर आते हैं या जिस तरह से कुछ बातों को हमेशा अवॉइड किया जाता है, कुछ ड्रीम्स का नाम लिए बिना ही उन्हें क्वाइटली साइड में रख दिया जाता है। और वो बच्चा जब बड़ा होता है तो ये सब उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, उसकी अपनी ओपिनियन बन जाती हैं कि लाइफ ऐसी ही होती है, क्या पॉसिबल है, क्या रियलिस्टिक है और वो क्या डिजर्व करता है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा घर जहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, वहाँ भी कोई बच्चे से ये नहीं कहता कि दुनिया सेफ है, रिस्क लो, सिस्टम तुम्हारे लिए काम करेगा। वो भी सिंपली फील होता है और वो बच्चा जब बड़ा होता है तो वो उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। दोनों को लगता है कि वो रियलिटी देख रहे हैं, जबकि दोनों एक ऐसे लेंस से देख रहे हैं जो उन्हें खुद कभी दिखाई नहीं देता। और यहाँ पर ब्रोडू का सबसे एक शार्प ऑब्जर्वेशन आती है जो इस चीज़ को ट्रूली अनकंफर्टेबल बनाता है। उसने कहा था कि लेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आंखों पर पहनी हुई है, लेंस वो चीज़ है जो आप खुद बन चुके हो। जब हैबिचुअस आपके अंदर डीपली इंस्टॉल हो जाता है तो वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। तो वो अलग नहीं होता, वो आप होते हो। आपकी इंट्यूशन, आपकी कॉमन सेंस, आपकी गट फीलिंग। और जब कोई आपकी गट फीलिंग को चैलेंज करता है ना, तो आपको वो कोई इंटेलेक्चुअली चैलेंज नहीं लगता, आपको लगता है कि आप पर पर्सनल अटैक हुआ है। अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है जो मुझे बहुत ज़्यादा बोतर करता है। अगर ये लेंस इतनी क्लियर एग्जिस्ट करती है, अगर ब्रोडू ने प्रूव कर दिया, अगर साइंस ने कंफर्म कर दिया, तो लोग अपनी ओपिनियंस क्यों नहीं बदलते? एविडेंस आता है, लॉजिक होता है, बेटर आर्ग्यूमेंट है, फिर भी लोग वही रहते हैं, वही सोचते हैं, वही फील करते हैं। ये स्टुपिडिटी नहीं है, ये लेजीनेस भी नहीं है। इसका रीजन ये है कि ये सिर्फ ओपिनियन नहीं होती, ये आप होते हो। एक साइकोलॉजिस्ट हैं डैन मैकडम्स, उन्होंने सालों इसी बात को समझने में लगा दिए कि व्हाट इज अ सेंस ऑफ सेल्फ। और उन्होंने जो डिस्कवर किया वो ये था, हम सिर्फ ओपिनियंस नहीं होल्ड करते, हम उन ओपिनियन से एक पूरी स्टोरी बनाते हैं अपने बारे में कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे लिए क्या पॉसिबल है, मैं क्या डिजर्व करता हूँ। और वो स्टोरी वो आप होते हो। तो जब कोई आपकी ओपिनियन चैलेंज करता है, वो सिर्फ एक बिलीफ चैलेंज नहीं करता, वो उस स्टोरी को चैलेंज कर रहा होता है जिस पर आप बिलीव करते हो, जो आपकी आइडेंटिटी है, जो कि आपकी एग्जिस्टेंस का कोर है। और तब जो रिस्पॉन्स आता है वो इंटेलेक्चुअली नहीं होता, वो एग्जिस्टेंशियल होता है। एक एग्जाम्पल सोचते हैं, एक बंदा है जिसने पूरी जिंदगी ये बिलीव किया है कि हार्डवर्क हमेशा पेस ऑफ करता है। ये सिर्फ उसकी ओपिनियन नहीं है,
ये उसकी स्टोरी का फाउंडेशन है। उसके बाप ने हार्डवर्क की थी, उसने खुद ने की। ये उसकी बिलीफ, उसकी डिग्निटी का हिस्सा है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का हिस्सा है। अब अगर ये गलत निकला तो सिर्फ एक ओपिनियन नहीं जाती, उसकी पूरी जिंदगी की मीनिंग पे सवाल उठता है, उसकी जिंदगी का हिस्सा जाता है। तो वो डिफेंड करता है एग्रेसिवली, नॉट बिकॉज ही इज रॉन्ग राइट, बिकॉज इट्स हिम। और यहाँ पर येल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर डैन कहन का काम आता है, जो इस चीज को एम्पेरिकली इम्प्रूव करता है। More numerate people were better at solving the problem when the correct answers agreed with their own political beliefs, and worse when it didn't. मतलब ज्यादा इंटेलिजेंट लोग, ज्यादा पढ़े लिखे लोग, वो बेहतर नहीं थे ट्रुथ ढूंढने में, वो बेहतर थे कि अपने एग्जिस्टिंग बिलीफ को डिफेंड करने में। इंटेलिजेंस लेंस से फ्री नहीं करती, इंटेलिजेंस लेंस को प्रोटेक्ट करने का एक बेहतर टूल बन जाती है। और ये वो मोमेंट है जब ये चीज़ सिर्फ उनके बारे में नहीं रहती, जो लोग सोचते हैं कि वो क्रिटिकल थिंकर्स हैं, जो लोग इस वीडियो को देख कर सोच रहे हैं कि हाँ यार ये तो सच है, मैं ये ऑलरेडी जानता हूँ, वो भी उस मोमेंट में अपनी एग्जिस्टिंग स्टोरी कंफर्म कर रहे हैं। बट अब मैं वो सवाल पूछना चाहता हूँ जो इस पूरी वीडियो का असली पॉइंट था। आपकी ओपिनियन डिटर्मिन करती है आपके अपने डिसीजंस कि कौन से करियर परस्यू करने वर्थ इट है, कौन से रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए, लाइफ में कितना रिस्क लेना चाहिए, आप जैसे इंसान के लिए क्या पॉसिबल है, आप क्या डिजर्व करते हो, सिस्टम पर ट्रस्ट करना है या नहीं, या कुछ बदल सकता है या नहीं। ये सब ओपिनियंस हैं और ये सब आपके अपने डिसीजंस को ड्राइव करते हैं और आपके डिसीजंस आपकी लाइफ को डिटर्मिन करते हैं। तो अगर आपके ओपिनियंस उन सर्कमस्टांसिस ने असेंबल किए हैं जो आपने कभी चूज़ नहीं किए थे, और वो ओपिनियंस आपकी लाइफ के हर मेजर डिसीजन के नीचे बैठे हुए हैं, तो ये लाइफ जो आप जी रहे हो, इसमें से कितनी लाइफ आपने सच में खुद चूज़ की है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल पावरलेस हैं, ये चेंज इम्पॉसिबल है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि पहला स्टेप हमेशा ये होना चाहिए कि आप देखें, एक्चुअली देखें, ये एक्नॉलेज करें कि हाँ एक लेंस एग्जिस्ट करती है। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपने कोई लेंस पहनी हुई है तो आप उसे कभी उतार ही नहीं सकेंगे। बरोडो की पूरी लाइफ का यही एक मैसेज था, सोशल रियलिटीज एग्जिस्ट, सो टू स्पीक, ट्वाइस, इन थिंग्स एंड इन माइंड, इन फील्ड्स एंड इन हैबिचुअस, आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ एजेंट्स। दुनिया दो जगह एग्जिस्ट करती है, एक बाहर सिस्टम में, स्ट्रक्चर्स में, आपके सर्कमस्टांसिस में, और एक आपके अंदर, आपकी परसेप्शन में, आपकी गट फीलिंग्स में, आपकी कॉमन सेंस में। और जो लोग सिर्फ बाहर की दुनिया को देखते हैं वो आधी पिक्चर देखते हैं, जो अंदर की दुनिया को भी एग्जामिन करते हैं उन्हें वो दिखता है कि जो बाकी पूरी दुनिया मिस कर देती है। और हाँ, मैं इस वीडियो में कोई क्विक टिप्स नहीं दूंगा क्योंकि ऑनेस्टली इस प्रॉब्लम का कोई इजी सोल्यूशन है ही नहीं। और कोई भी अगर आपको इसका कुछ शॉर्टकट बेच रहा है तो वो ऐसी चीज़ बेच रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ, वो जो दो लोग थे ना इस वीडियो के स्टार्ट में, जो एक ही चीज़ को देखकर दो अलग रियलिटीज़ में जी रहे थे, वो दोनों गलत नहीं थे। वो दोनों अपनी अपनी लेंस के मुताबिक बिल्कुल सच बोल रहे थे। लेकिन दोनों में से किसी ने भी शायद कभी ये सवाल नहीं पूछा, ये जो मुझे दिख रहा है क्या ये सच में रियलिटी है या सिर्फ वो है जो मुझे दिखना सिखाया गया है। और ये सवाल, सिर्फ ये एक सवाल इस दुनिया में दो तरह के लोगों को अलग करता है, एक वो जो पूछते हैं और एक वो जो नहीं पूछते। आप इनमें से कौन से वाले हो वो आप डिसाइड करते हो। बस ये इंश्योर कर लेना कि वो डिसीजंस, कम से कम वो एक डिसीजन जनरली आपका अपना होना चाहिए।